तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। नाज़रीन, आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आदम की जिन्स मर्द को नर और मादा को औरत कहा जाता है। दीगर मकासद तख्लीक के अलावा इनका एक निहायत बुनियादी वसफ बकाए नस्ल इंसानी और तसलसल आदमियत है, और जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत ख़त्म हो जाए तो तिब्बी इस्लाम में इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन के लिए अंग्रेजी में स्टेरिलिटी और अरबी में अकीम या अकर का लफ्ज़ बोला जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये गलत तस्वर पाया जाता है कि बांझपन का मर्ज सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़ुबान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की बीमारियों के बारे में बताती हूँ, जो 3 किस्म की हैं: एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। अब मैं आपको इनकी तफसील बयान करती हूँ। ओलिगोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। अगर स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नेक्रोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नाज़रीन, अब मैं आपको तीसरी किस्म के बारे में बताती हूँ। एज़ोस्पर्मिया, सीमन में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल ना होने का सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप का आना, खून के सुरख ज़रात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 इक़साम हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। एज़ोस्पर्मिया की 2 इक़साम में से एक ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, सेकंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशिये और अज़ू तनासर के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, हमारे इदारे तासीर दवाखाना में दौरे हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जदीद तरीन थेराप्यूटिक, जदीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वाहिद मरकज़ तिब्बी इदारा, जिसमें तमाम अमराज की जदीद टेक्निक आलात और जदीद तरीन कंप्यूटर के ज़रिए तशख़ीस की जाती हैं। पुश दर पुश सदरी नुस्ख़ाजात पर मुश्तमिल सरे असर देसी जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज किया जाता है। तासीर दवाखाने का अहम मकसद बांझपन ज़नाना और मर्दाना का बेहतरीन बुनियादों पर इलाज किया जाता है। नाज़रीन, हमारे इदारे तासीर हर्बल एंड दवाखाना डिवीज़न के माहिरीन हुक्मा और डॉक्टरों ने साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा नुस्खा तरतीब दिया है जो कि मर्दाना बांझपन कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर इसकी तमाम जुमला खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तासीर लेबॉर्ट्रीज ने बरसों की तहकीक के बाद स्पर्म की अफजाइश के लिए ऐसी दवा तैयार की है। ये दवा शोबाए रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेजिश के साथ तिब्बे इस्लामी के असूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉर्ट्रीज में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म होता है और मनी में जरासीमी नस्ल पैदा करता है, जिससे ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियां मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। ये कोर्स तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मर्दों के जरासूमाई हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है। मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मादा तौलीद की अफजाइश को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। स्पर्म की पैदाइशी कमजोरी और कमी ऐसी महरूमी है
जो कि एक सेहतमंद और ताकतवर मर्द को भी खोखला बनाकर पागलपन की हद तक पहुंचा देती है। इन दोनों सूरतों में यानी किरमे मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासिब को दुरुस्त करके इसकी कवाम को ठीक करता है। इसमें शामिल निहायत ही कीमती और नायाब जड़ी बूटी न सिर्फ मादा तौलीद को पैदा करने और इसे गाढ़ा करने में मुअस्सर है, बल्कि कुदरती तरीकों से असर अंदाज होकर मर्दाना बांझपन की तमाम बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। नाज़रीन, इसके बाद खुशियों यानी टेस्टिकल्स की बीमारियों के बारे में बताती हूँ। स्पर्म चूंकि मर्दाना खुशियों में पैदा होते हैं, इसीलिए खुशियों की बीमारियों के बारे में भी जानना जरूरी है। खुशियों की दो बीमारियां हैं, हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। चूंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील की भी बीमारियां स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल है, जो कि मर्दाना बांझपन का सबब है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताती चलूं कि बांझपन की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद या हमल करार ना पाया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जिनके यहाँ पहले औलाद हो लेकिन फिल वक्त वो औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। तो इन दोनों सूरतों में तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी तासीर दवाखाना आपके लिए पुरअसर कोर्स मरतब कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप मर्दाना बांझपन और इनसे होने वाली तमाम मर्दाना खराबियाँ जो खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने में हायल हैं, इनको पूरी तरह ख़त्म करता है। नाज़रीन, जहाँ ये कोर्स स्पर्म की तमाम जुमला खराबियों को ख़त्म करता है, इसके साथ साथ इसमें इजाफी खूबियाँ भी पाई जाती हैं। ऐसे नौजवान जो जवानी में कभी हरकत की वजह से मुझजनी, जलक, गुलामबाजी जैसी हरकत में मुब्तला हो जाते हैं, नाज़रीन ये कोर्स तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी इन तमाम जुमला खराबियों को ठीक करता है, बल्कि इसके साथ साथ दिलो दिमाग और गुर्दे को भी तक़वियत देता है, जिससे जिस्म में ताजगी पैदा होती है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी के इस्तेमाल से मर्दाना अज़्ज़ु तनासल में अप टू 2 इंच तक इजाफा होता है और आपके जिस्म में मौजूद हर तरह की सेक्सुअल वीकनेस को ख़त्म करता है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी जिनसी कुव्वतों और सलाहियतों को उभार कर इनसे मुस्तफ़ीद होने में मावन है। जिस्म की तमाम सोई हुई कुव्वतों को बेदार करता है, जिससे जवानी और कुव्वत बा हमेशा कायम रहती है। ये ज़ायल शुदा कुव्वत बा की अज़ा सर नो तामीर करके हज़ारों मरीज इसके इस्तेमाल से अपनी मुराद पा चुके हैं। शुगर के मरीज भी कुव्वत ख़ास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स के इस्तेमाल से न सिर्फ मर्दाना बांझपन का खात्मा होता है, बल्कि ये मर्द की कम हुई या खोई हुई ख्वाहिशात को भी पूरी तरह बेदार करता है। आपकी ज़ायल शुदा तवानाई को मुस्तकिल सलाहियत में तब्दील करता है। मर्द हजरात के लिए खास तोहफा जो खामियों को दूर करने में अपना आसानी नहीं रखता, आपकी तमाम मर्दाना सलाहियतों कुव्वतों को बहाल करके अज़दवाजी ज़िंदगी के लुत्फ लज्जत को दुबाला करता है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी का शुमार हमारे पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात में होता है, इसलिए ये सिर्फ तासीर दवाखाना पर ही दस्तयाब है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी तासीर दवाखाना की मेन ब्रांच रावलपिंडी से तलब कर सकते हैं। मर्द हजरात को मैं बताती चलूँ कि चाहे वो पाकिस्तान से बाहर या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आप बज़रिया ऑर्डर तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में हम बज़रिया वीपी पार्सल भेजते हैं। इसके अलावा आप खुद रावलपिंडी में तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाकर भी तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर दुनिया के हर मुल्क में हम बज़रिया एयर शिपमेंट भेजते हैं। यहाँ मैं एक खास बात आपको बताती चलूँ कि हम पूरी दुनिया में होम डिलीवरी सर्विस फराहम करते हैं, यानी मतलूबा कोर्स आपके घर तक पहुँचाया जाता है। नाज़रीन, आज आपको तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी से मुतालिक बहुत अच्छी मालूमात दी गई है। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को इससे भरपूर फ़ायदा होगा, क्योंकि तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी आज के मर्दों के लिए ख़ास है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।